हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में। और आज है 3 सितंबर। आज हम देखेंगे 28 अगस्त से लेकर 3 सितंबर तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। ठीक है, जो पूरे सप्ताह भर के करंट अफेयर्स हैं उनका हम फटाफट रिवीजन करेंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं अपने वीकली करंट अफेयर्स को और रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। पहला सवाल है, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर प्राप्त करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो दोस्तों ये बन गए हैं पीएम मोदी। ठीक है, और ये ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर है कहाँ का अवार्ड? तो ये मैंने आपको बताया था कि ये ग्रीस सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे लिechtenstein में अगला भारतीय राजदूत नामित किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मृदुल कुमार। हाल ही में चंद्रयान 3 के लैंडिंग स्थल को किस नाम से जाना जाएगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी शिव शक्ति बिंदु। नेक्स्ट है, हाल ही में संरचनात्मक अखंडता पर तीसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन यानी आईकॉन्स 2023 कहाँ आयोजित हुआ? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी तमिलनाडु। हाल ही में G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक कहाँ शुरू की गई थी? तो यह शुरू की गई थी वाराणसी में। इसका ऑप्शन सी सही होगा। हाल ही में किसकी आत्मकथा पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट लॉन्च हुई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अमृत माथुर। हाल ही में किस बैंक ने मैरियट के साथ भारत का पहला को ब्रांडेड होटल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी HDFC बैंक। हाल ही में सीमा देव का 81 साल की उम्र में निधन हो गया। वे कौन थीं? तो ये थी एक अभिनेत्री, एक्ट्रेस थी दोस्तों। इसका ऑप्शन सी सही है। हाल ही में किसने टेली लॉ 2.0 लॉन्च किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अर्जुन राम मेघवाल। हाल ही में किस मंत्रालय ने स्मार्ट इंडिया हैकाथन की शुरुआत की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी शिक्षा मंत्रालय ने। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति एमरसन मनांगाग्वा अंतिम कार्यकाल के लिए फिर से चुन लिए गए हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी जिम्बाब्वे। हाल ही में कौन नवाचार और सशक्तिकरण के लिए वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इन्फोसिस में शामिल हो गई हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ईगा स्वीटेक। दोस्तों, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ईगा स्वीटेक किस खेल की प्लेयर हैं। ठीक है, और अपना सही जवाब कमेंट सेक्शन में भेजते रहिए। हाल ही में कहाँ 5वें ऑस इंडेक्स 2023 समुद्री अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में किसने डच ग्रैंड प्रिक्स 2023 में लगातार तीसरी जीत हासिल की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मैक्स वेस्टैपेन। हाल ही में कौन वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली अपनाने वाला तीसरा भारतीय शहर बन गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कोलकाता। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कहाँ अभ्यास ब्राइट स्टार 2023 में भाग लिया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मिस्र। हाल ही में किसे ई गवर्नेंस 2023 का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे आप लोग ध्यान से पढ़िए और ध्यान से सुनिए, हर बार रिवीजन करते रहिएगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पंचायती राज मंत्रालय। हाल ही में किसने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए नीरज चोपड़ा ने। हाल ही में कौन इस साल पहला भारतीय यूनिकॉर्न बन गया है? इसके बारे में मैंने काफ़ी डिटेल में आपको बताया था। ये जेप्टो एक ग्रॉसरी शॉपिंग साइट है जो पहला भारतीय यूनिकॉर्न बन गई है, तो इसका नाम है जेप्टो। किस संस्था ने स्वदेशी हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल अस्त्र विकसित की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी DRDO। हाल ही में कौन सा देश पहले कर्नाटक कल्चरल फेस्टिवल की मेजबानी की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी श्रीलंका ने। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 29 अगस्त को। ठीक है, और किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस मनाया जाता है।
नेक्स्ट है, हाल ही में भारत की पहली अंतरिक्ष आधारित वेधशाला लॉन्च करने के लिए तैयार है, उसका क्या नाम है? तो इसका नाम है दोस्तों आदित्य L1 ऑप्शन बी, जो कि अब लॉन्च किया जा चुका है। और यह किसके लिए है? तो यह सूर्य के अध्ययन के लिए लॉन्च किया जा रहा है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। हाल ही में 2024 में G20 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यह करेगा ऑप्शन डी ब्राजील देश। हाल ही में किसने CSP के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए अभिनव आधार आधारित नामांकन की शुरुआत की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी SBI बैंक, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हाल ही में किसने विश्व की पहली एथेनॉल से चलने वाली कार का अनावरण किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी नितिन गडकरी। नितिन गडकरी वर्तमान में परिवहन मंत्री हैं और इन्हीं के द्वारा विश्व की पहली एथेनॉल से चलने वाली कार का अनावरण किया गया है। ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। हाल ही में किसने वैश्विक पर्यावरण सुविधा की 7वीं असेंबली की मेजबानी की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कनाडा। हाल ही में किसने आउटलुक ग्रुप की कॉफी टेबल पुस्तक सिख और मोदी का विमोचन किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी JP नड्डा। शेल इंडिया ने किसे अपना नया चेयरपर्सन नियुक्त कर लिया है? तो यह नियुक्त कर लिया है ऑप्शन ए मानसी मदन त्रिपाठी को। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने किसे गृह मामलों संबंधी स्थायी समिति का सदस्य मनोनीत किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी P चिदम्बरम को। दोस्तों, कभी कभी वीडियो में कुछ ह्यूमन एरर हो जाती हैं, बट उनसे आपकी करंट अफेयर्स की तैयारी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो प्लीज़ आप उन गलतियों को इग्नोर कर दिया करिए, क्योंकि वो जो चीज़ें मिस होती हैं वो आपको पहले से पता होती हैं। ऐसा नहीं है कि उसके बारे में आपको कोई कन्फ्यूज़न होती है, वो चीज़ें आपको पता होती हैं, इसलिए थोड़ा ह्यूमन एरर को आप लोग इग्नोर कर दिया करिए। आप लोग कमेंट में ऐसे बोलते हैं कि मैम आपको कुछ पता नहीं है, वर्तमान में ये है, मुझे भी पता है, बट कभी कभी हो जाता है, बोलने में गलतियाँ हो जाती हैं, तो आप लोग उन छोटी सी गलतियों को इग्नोर कर दिया करिए। ठीक है, उससे आपकी करंट अफेयर्स की तैयारी पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। हाल ही में BWF विश्व चैंपियनशिप 2023 में पुरुष एकल खिताब जीतने वाले पहले थाई कौन बन गए हैं? तो यह बन गए हैं कुनलावुत विटिडर्सन, यानी ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूल हेतु ब्रेकफास्ट योजना का विस्तार किया है? तो यह किया है तमिलनाडु राज्य ने, इसका ऑप्शन बी सही होगा। हाल ही में लघु सिंचाई योजनाओं में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? तो दोस्तों पहले स्थान पर रहा है हमारा उत्तर प्रदेश राज्य, ऑप्शन बी। हाल ही में किसने पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक की अध्यक्षता की है? तो इसकी अध्यक्षता की है हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने। हाल ही में प्रधानमंत्री जनधन योजना के सफल कार्यान्वयन के कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 9 वर्ष। हाल ही में किसने PM मोदी के भाषणों पर आधारित पुस्तकों का विमोचन किया है? तो इसका ऑप्शन सी सही है दोस्तों, यानी ये दो चौहान और अनुराग ठाकुर, ये दोनों सही हैं, यानी इसका ऑप्शन सी सही होगा। हाल ही में FIFA ने किस देश के फुटबॉल महासंघ से प्रतिबंध हटा लिया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी श्रीलंका। हाल ही में ADB ने भारत में कहाँ जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र खोलने को मंजूरी दे दी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी दिल्ली। हाल ही में जयंत महापात्रा का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो वे कौन थे दोस्तों? वो थे एक पोएट, कवि। धौलपुर करौली किस भारतीय राज्य का हाल ही में स्वीकृत बाघ अभ्यारण्य बन गया है? दोस्तों इस क्वेश्चन पे काफ़ी डिटेल डिस्कस हो चुका है, आपको पता होगा। तो यह कहाँ का बन गया है? यह राजस्थान का बन गया है, धौलपुर करौली बाघ अभ्यारण्य। हाल ही में किसको FIDC का अध्यक्ष नामित किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उमेश रेवनकर। हाल ही में किस राज्य के भद्रवाह राजमा और रामबन सुलाई शहद को GI टैग दिया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी जम्मू और कश्मीर। हाल ही में कौन 2023 की मिस अर्थ इंडिया बनी हैं? तो यह कौन बन गई हैं? ये बन गई हैं प्रियांश सेन, मिस अर्थ इंडिया। हाल ही में राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया है 30 अगस्त को। मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह किया जाएगा भारत देश के राज्य कश्मीर में। ठीक है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, आप लोग इसे याद रखिएगा, ध्यान से सुन लीजिए।
हाल ही में इंटरनेशनल एमी अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई हैं? तो यह बन गई हैं एकता कपूर, ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली भारतीय महिला बनी है जिन्हें इंटरनेशनल एमी अवार्ड से नवाजा गया है। ठीक है, तो ये एकता कपूर है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस बैंक ने इन्फिनिटी सेविंग्स अकाउंट लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया गया है एक्सिस बैंक के द्वारा, ऑप्शन ए। हाल ही में कौन जमैका में भारत के अगले उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं? कौन नियुक्त किए गए हैं? मयंक जोशी को जमैका में भारत का अगला हाई कमिश्नर नियुक्त कर दिया गया है। हाल ही में किसको ईटी लीडरशिप एक्सीलेंस अवार्ड में सम्मानित किया गया? तो यह किसे सम्मानित किया गया है? इसका ऑप्शन बी सही होगा, परमीत सिंह सूद को। किस रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ के रूप में नियुक्त की गई हैं? ठीक है, किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है ऑप्शन बी, जया वर्मा सिन्हा को। दोस्तों, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रेलवे बोर्ड में पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ के रूप में कार्य करेंगी और इनका नाम क्या है? जया वर्मा सिन्हा। हाल ही में स्वराज ट्रैक्टर्स का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है MS धोनी को, ऑप्शन डी। हाल ही में सिंगापुर के अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ पैनल के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यह नियुक्त किया गया है NV रमना को, यानी ऑप्शन सी सही है। हाल ही में किस बैंक ने PNB GST सहाय ऐप लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया गया है पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा। हाल ही में किस देश ने गाई यात्रा उत्सव मनाया है? यह किसने मना लिया है? यह मनाया गया है नेपाल के द्वारा। हाल ही में कौन एक राष्ट्र एक चुनाव पैनल के प्रमुख होंगे? तो ये होंगे हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी। हाल ही में कौन गैबॉन के नए नेता बने हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जनरल ब्राइस ओलीगुई। आकाशवाणी एवं NSD के प्रधान महानिदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो यह ग्रहण कर लिया है डॉक्टर वसुधा गुप्ता ने, ऑप्शन ए सही है। हाल ही में नवीनतम FIDE रैंकिंग में कौन भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं? तो यह बन गए हैं ऑप्शन बी, डी गुकेश जी। ठीक है, डी गुकेश FIDE रैंकिंग में भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। हाल ही में इंडियन ऑयल ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो यह बना लिया है इन्होंने संजीव कपूर, शेफ संजीव कपूर का नाम सबने सुना होगा। इंडियन ऑयल ने इन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लिया है। तो दोस्तों, ये थे हमारे वीकली करंट अफेयर्स। आशा है कि आप सभी को पूरे वीक के करंट अफेयर्स रिवीजन हो गए होंगे। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं दोस्तों, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें और शेयर किया करें। ठीक, आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।